learn the last topic of chemistry chapter number 1. इन इस टॉपिक का नाम है मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर. ओके डियर लिसनर्स, अब इसको स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. ओके कि व्हाई वी लर्न केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे पहले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि इन केमिस्ट्री हम लोग क्या करते हैं? वी फॉर्म न्यू केमिकल रिएक्शंस, नए नए केमिकल रिएक्शंस करते हैं. और उसके लिए हम लोगों ने क्या करना होता है? वी हैव टू रिएक्ट टू और मोर कंपोनेंट्स. हमने दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस से मिलाना होता है. तो अगर हमें उन चीजों या वो जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है, इफ वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट अमाउंट या द करेक्ट अमाउंट, अगर हमें उनकी करेक्ट अमाउंट मालूम ना हो, देन वी कैन नॉट फॉर्म द करेक्ट प्रोडक्ट. फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो सही मिकदार में हमारे पास नहीं आएगा. तो उसके लिए हमें चाहिए कि वी शुड मेक द रिएक्टेंट्स इन करेक्ट अमाउंट. इसकी एक और सिंपल मिसाल मैं दे दूं. इन आवर डेली लाइफ व्हेन एवर वी मेक टी, जब भी हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, फॉर एग्जांपल पानी वगैरह, चाय की पत्ती, ओके, शुगर वगैरह, ये सब चीजें हमारे पास शुड बी प्रेजेंट इन द करेक्ट अमाउंट. तब भी हमारे पास प्रोडक्ट यानी चाय सही मिकदार में मिलेगी. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इन ऑर्डर टू मेक केमिकल रिएक्शंस वी मस्ट हैव द रिएक्टेंट्स इन द करेक्ट अमाउंट्स. तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी यूज मोल. केमिस्ट मोल का इस्तेमाल करते हैं. अब व्हाट इज मोल? सिंपल और इजी, यहाँ पर मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है, डिफाइन कर दिया है. व्हेनेवर वी एक्सप्रेस एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ओके, उसको कहते हैं 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस. जब भी हम लोग एटॉमिक मास को ग्राम्स की शक्ल में जाहिर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं कि वो उस चीज का या उस सब्सटेंस का 1 मोल है. इसके और भी नाम है. वी कैन कॉल मोल आल्सो ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दे दो कि इजी एग्जांपल्स में देता हूँ. इजी एग्जांपल्स भी है, बहुत सारे एग्जांपल्स है. ओके, सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है. ओके, अब फॉर एग्जांपल सबको मालूम है कि हाइड्रोजन, मैंने पहले भी बता दिया था कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, क्योंकि इसके हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ 1 प्रोटॉन है. ओके, तो इसके 1 ग्राम फॉर एग्जांपल ये एक मोल के बराबर हो गया. यानी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 मोल. अब आते हैं ऑक्सीजन. सबको मालूम है कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट से हमने इसको जाहिर कर दिया है या एक्सप्रेस कर दिया है. तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 मोल. यानी जितना हम उसके किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के जितने भी उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, उसको हम लोगों ने एक ही मोल में डिस्क्राइब करना, या उसको 1 ग्राम जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, यही इसका 1 मोल है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए, H प्लस H. ओके, H2 का मतलब ये. तो 1 प्रोटॉन यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ये हो गए 2. H2 का जो एटॉमिक मास है दैट इज 2. सो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम विल हैव 1 मोल. ओके, ये 1 मोल के बराबर हो गए. सेम यहाँ पर हम आते हैं O2 यानी 2 ऑक्सीजन के एटम्स, O प्लस O, 16 यहाँ पर, 16 यहाँ पर, ये हो गए 32 एटॉमिक मास यूनिट, जो किसके बराबर हो गए? 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल. सो इन सब को हम लोगों ने एक ही मोल में जाहिर करना है. अब ये जो मोल है, ओके, इसको हम लोग सिर्फ एटम्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं. नाइदर वी यूज इट ओनली फॉर एलिमेंट्स. हम इसको सब्सटेंस के लिए, कंपाउंड के लिए, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, सबको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, सबको एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज मोल. बिकॉज ये जो मोल है ये बहुत ही वन ऑफ द सिंपल, अगर हम लोगों को ये आप लोगों ने इसके, अगर अभी भी आप लोगों के ज़हन में ये कंफ्यूजन है कि हम लोग मोल को क्यों इस्तेमाल करते हैं, अभी देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत दो या 3 सिंपल एग्जांपल्स दे दिए कि मोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी किसी चीज को, किसी भी मास को, एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को 1 ग्राम में, उस सब्सटेंस के 1 ग्राम में हम उसको एक्सप्रेस करें. यहां पर आते हैं कि 1 मोल फॉर एग्जांपल, अगर 1 मोल को हम लोग एलिमेंट्स के हवाले से ले ले, 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट्स. ओके, यहाँ पर है कार्बन. अभी देखिए कार्बन एटम है, एक एलिमेंट है. ओके, बिकॉज ये क्या है? एक बहुत सारे एलिमेंट से एटम से बना हुआ है. तो कार्बन के एक एलिमेंट में कितने होते हैं? 12 ग्राम उसका एटॉमिक मास है, तो उसका मोल कितना हो गया? 12 हो गया. दूसरे हमारे पास आते हैं सोडियम, Na.
सो सोडियम एलिमेंट में कितने ग्राम होते हैं? 1 ग्राम ऑफ एटम, ये हो गए 23। दिस इज 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट। फिर अब आते हैं हम लोग सब्सटेंस की बात करते हैं, यानी मॉलिक्यूल। व्हेनेवर वी कंबाइन 2 और मोर एलिमेंट्स, जब भी हम लोग 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाते हैं, फिर वो क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल। अब H2O एक मॉलिक्यूल है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल। सो उसके 1 ग्राम में कितने सब्सटेंस है? 18 ग्राम, ये उसका 1 मोल हो गया। फिर उसके बाद आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके 1 ग्राम में जो सब्सटेंसेस है वो है 44 ग्राम, सो इट इज इक्वल टू 1 मोल। फिर उसके बाद हम लोग अगर कंसीडर करते हैं, वी कैन आल्सो राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। ओके, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास है 58.5 ग्राम, तो इसकी वो बराबर हो गया 1 मोल, ये इसका 1 मोल है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका जो मॉलिक्यूलर मास ये 100, ये सब इसके 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है। ओके, दीज ऑल आर द 1 मोल ऑफ दीज सब्सटेंसेस, यानी वो एलिमेंट हो, वेदर इट्स अ सब्सटेंस, वेदर इट्स अ मॉलिक्यूलर मास, हम सबको 1 मोल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने एक सिंपल एक न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि यू गाइस शुड अंडरस्टैंड कंप्लीटली, कि आप लोगों को 100% समझ आए, कि जो भी कंफ्यूजन है वो रिमूव हो जाए। एक सिंपल रिलेशन है मोल और मास के दरमियान, किस तरह हम लोग मोल और मास के आपस में एक रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, या किस तरह हम लोग मोल और मास के दरमियान रिलेशन यानी ताल्लुक को कायम करते हैं। 1 मोल किसके बराबर? यहाँ पर दिस इज द फार्मूला ऑफ मोल। मोल इज इक्वल टू, जब हम लोग डिवाइड करते हैं गिवन मास, किसी भी चीज का गिवन मास इज डिवाइडेड बाय द एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और द फार्मूला मास, इन तीनों में से किसी पर भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 1 मोल। व्हेनेवर द गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिवाइडेड बाय द विद द एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और द फार्मूला मास, या यहाँ पर एक और चीज था आयनिक वेट, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। वी कैन आल्सो यूज आयनिक वेट। ओके, दिस इज नोन एज द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। फार्मूला देखिए, एक प्रॉब्लम कहते हैं कि कैलकुलेट द मोल्स इन 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के 250 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मोल, द फार्मूला ऑफ मोल इज गिवन मास अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। अब दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ओके, कार्बन कि एक एटम में फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन इज 12, यहाँ पर 6 हो गए 72.06। हाइड्रोजन का कितना है 1, 12 हाइड्रोजन के एटम से 12 1 इज इक्वल टू 12.0912। और हमारे पास आ गए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 16, 6 इज इक्वल टू 96। इन तीनों को जब हम लोग प्लस करते हैं, दिस 1 2 and 3, हमारे पास आएगा 180.15। सो ये हो गया टोटल मास ऑफ ग्लूकोज। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका मोल फाइंड आउट करना है। तो ये जो एटॉमिक मास में हम लोग इसको यहां पर लिख लेंगे एटॉमिक मास में, और मोल कितना है 250 ग्राम, जो इसका गिवन मास है। व्हेनेवर वी डिवाइड किया हमने इसको, हमारे पास द आंसर आ गया 1.39 मोल्स। 1.39 मोल्स इज द आंसर। 1.39 मोल्स आर प्रेजेंट इन द 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये है मोल फाइंड आउट करने का सिंपल फार्मूला। यहाँ पर आप लोगों ने स्टिल आई नो कि यू गाइस विल बी कंफ्यूज्ड हियर, वो क्या है कि सर आप लोगों ने यहाँ पर जब कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ये 01 क्यों मेंशन किया, यहाँ पर ये 0.00, व्हाई आर वी मेंशनिंग दीज डेसिमल्स? इसका सिंपल आंसर ये है डियर लिसनर्स, कि ये जो है 12 सादा 12, दिस इज नॉट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो सिर्फ 12 नहीं है। व्हाई? बिकॉज ये इसका प्योर फॉर्म नहीं है, इसके साथ और भी इंप्योरिटीज यानी मिक्सचर्स होते हैं। देयर आर मेनी मिक्सचर्स। वो मिक्सचर्स क्या होते हैं, यहाँ पर कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर उसका डेसिमल पुट करते हैं 12.001 लाइक दिस, या 1.00 लाइक दिस। ओके, बिकॉज दीज आर नॉट द प्योर फॉर्म, यहाँ पर इसके साथ और भी मिक्सचर्स होते हैं। केमिस्ट क्या करते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए वी पुट द डेसिमल्स विद दिस एटॉमिक मासेस, यानी एटॉमिक मास के साथ हम लोग ये जो डेसिमल्स लगाते हैं, ये केमिस्ट क्या करते हैं कि उसके मॉलिक्यूलर मास को बैलेंस करने के लिए करते हैं। सो ये हो गया मोल। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n स्मॉल a से। ओके, कौन था एवोगैड्रो? लेट्स talk about him. He was a very Italian scientist. Okay, his full name was Amedeo Avogadro. इसने क्या फाइंड आउट किया? एक सिंपल चीज इसने प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया। ओके, थ्योरिकली नहीं,
ही फाइंड आउट प्रैक्टिकली कि 1 मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। 1 mole is equal to 6.02 multiplied 10 power to 23 particles. This is present. These particles are present in every mole of a substance. हर मोल में इतने particles होते हैं. This was find out practically by Avogadro. इसीलिए इसको बोलते हैं Avogadro's number. And this Avogadro's number सिर्फ will be applied to everything. ये मतलब ये हम लोग एटॉमिक स्पीशीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते, एटम्स एलिमेंट्स के लिए, और वी कैन आल्सो यूज दिस फॉर मॉलिक्यूलर स्पीशीज। ओके, अब इसके 2 टाइप्स होते हैं। एवोगैड्रो ने कहा था कि यू विल यूज एवोगैड्रो नंबर इन 2 टाइप्स, ओके, या इन 2 कंडीशन। एक हमारे पास होता है एटॉमिक स्पीशीज। ओके, अब एटॉमिक स्पीशीज में क्या है कि द नंबर ऑफ एटम्स, हर नंबर ऑफ एटम में इतने पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हीलियम हमारे पास एक एलिमेंट He, उसका मॉलिक्यूलर मास है 4, सो उसके 4 ग्राम में इतने पार्टिकल्स होंगे। दूसरा, अगर हम लोग इफ यू वांट टू प्रूव इट विद मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन मॉलिक्यूलर स्पीशी एवरी मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे इट विल हैव दिस, हर मॉलिक्यूल में हमारे पास इतने पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन O2, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 32 ग्राम। सो इस 32 ग्राम में 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर टू 23 एटम्स हमारे पास होंगे। अब हम लोगों ने इसको प्रूव करना है कि वेदर एवोगैड्रो वाज ट्रू और नॉट। उसने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि दिस एंड एवरी पार्टिकल, एवरी मोल विल हैव दैट मच पार्टिकल्स। अब हम लोगों ने प्रूव करना है थ्रू वाटर कि पानी 1 ग्राम ऑफ वाटर, पानी के 1 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं। सोल्यूशन क्या है, हम सबको मालूम है कि पानी के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे। तो अभी पानी का 1 मोल में 3 एटम्स होते हैं। किस तरह, हाइड्रोजन 1 और 2 ऑक्सीजन, ये हो गए 3। तो ये तो हमारे पास आ गए। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि वेदर इन 1 ग्राम ऑफ वाटर हाउ मेनी एटम्स आर देयर। ये तो हो गए ये। अब 1 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू 23। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 3 एटम के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने डिवाइड करना है विद 18 ग्राम। 18 ग्राम क्या है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ये पानी का मॉलिक्यूलर मास है। जो आंसर हमारे पास आएगा उसको फिर हम लोगों ने डिवाइड करना है 1 ग्राम 1 के साथ। ओके, तो जब हम लोगों ने इसका सोल्यूशन हल कर दिया, आंसर हमारे पास आ गया 1.0033 मल्टीप्लाई 10 पावर टू 23 एटम्स, यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर, हमारे पास पानी के 1 ग्राम में जो एटम्स है वो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, पानी के हर ग्राम में इतने एटम्स होते हैं। सो दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 1, मोल एवोगैड्रोस नंबर। मैंने थ्योरेटिकली विद प्रॉब्लम के साथ न्यूमेरिकली मैंने इसको एक्सप्लेन किया। बहुत ही इजी और सिंपल डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको आसानी से पिक करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू कि वीडियोस को लास्ट तक वॉच करें, देन यू विल गेट द फुल आइडिया इन द फुल कंसेप्ट। ओके, मैं अभी आप लोगों को और टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम दूसरे चैप्टर के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।